नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी 10th क्लास है एंड वी हैव completed 9 classes बिफोर दिस क्लास। पिछली क्लास में हमने जाना कि 35 साला चक्कर क्या होता है और लाल किताब की होरा क्या होती है। हमने जाना कि 35 साला चक्कर 1 से 35 साल तक राहों के हिसाब से चलता है, उसके बाद वो चक्कर रिपीट होता रहता है। आज की क्लास में हम नाबालिग कुंडली और बालिग कुंडली के बारे में जानेंगे। बालिग कुंडली वह कुंडली होती है जब सूर्य 1st, 5th या 11th हाउस में हो अथवा बुध 6th हाउस में हो, तो वह टेवा या कुंडली जो होती है बालिग कुंडली कहलाती है। इस कुंडली के सारे ग्रह जिस हिसाब से कुंडली में होते हैं अपना असर देते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। अब नाबालिग कुंडली के बारे में हम जानते हैं। नाबालिग कुंडली वह कुंडली होती है जिसमें बंद मुट्ठी के घर में कोई भी शुभ ग्रह ना हो, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये शुभ ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब बंद मुट्ठी हाउसेस में कोई भी शुभ ग्रह ना हो तो वह नाबालिग कुंडली होती है। दूसरी कंडीशन होती है जब बंद मुट्ठी घर में खाली हो, मतलब कोई भी ग्रह ना हो, उन बंद मुट्ठी के हाउस में कोई भी ग्रह ना हो, तो उसे नाबालिग कुंडली कहते हैं। तीसरी कंडीशन दी है जब बंद मुट्ठी के घर में सिर्फ पापी ग्रह हो, मतलब राहु, केतु और पापी शनि ही बस हो, कोई भी शुभ ग्रह ना हो, तो वह नाबालिग कुंडली होती है। और चौथी कंडीशन दी है कि बंद मुट्ठी के घर में जब अकेला बुध हो, मतलब पापी ग्रह हो या कि बुध हो, दो में से एक कंडीशन फॉलो कर रहा हो, तो उसे नाबालिग कुंडली कहते हैं। अब बंद मुट्ठी के घर क्या होते हैं? बंद मुट्ठी के घर हम 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस को मध्य मुट्ठी के घर कहते हैं। अब जब किसी भी जातक की कुंडली नाबालिग होती है तो उसके ग्रह जो होते हैं वह 12 साल तक काम नहीं करते, मतलब अपना असर नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन में जातक की उम्र सक्की हो सकती है, उसकी सेहत में कोई दिक्कत आ सकती है, उसके एजुकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, मतलब 12 साल तक उसकी स्टेबिलिटी, उसके स्वास्थ्य, उसकी उम्र का कोई भी भरोसा नहीं होता है। अब जब जातक की कुंडली नाबालिग होती है, मतलब 1, 5, 1, 4, 7, 10 में कोई भी ग्रह नहीं होते हैं, या पापी ग्रह होते हैं, या बुध बस होता है, या फिर कोई भी शुभ ग्रह नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में 12 साल तक कोई ना कोई ग्रह, हर साल कोई ना कोई ग्रह और उस कुंडली को चलाता है और कोई ना कोई घर से वह सपोर्ट लेता है जब वो खाली होता है। तो ऐसी अवस्था में हम पहले साल को, जब वो जातक पहले 1 साल का होता है, तो उसकी कंडीशन हम जब वर्षफल में देखेंगे तो शुक्र जिस कंडीशन में होगा उस कंडीशन के हिसाब से पहला साल चलेगा और उसको हम शुक्र और 7th हाउस का सपोर्ट रहता है। इसी प्रकार दूसरे साल को हम चंद्र से देखेंगे। चंद्र की कंडीशन जिस वर्षफल में जैसी होगी वैसा ही उसका टेवा चलेगा और 4th हाउस को हम चेक करेंगे। इसी तरह तीसरा गुरु के हिसाब से चलेगा उसका और 9th हाउस का सपोर्ट रहेगा। इसी तरह हम 5वें में शनि का अनुसार टेवा चलेगा, वर्षफल में शनि जिस हिसाब से रहेगा उसी तरह से उसका टेवा चलेगा, उसकी कुंडली चलेगी, उसकी कंडीशन रहेगी और 11th हाउस का सपोर्ट रहेगा उसको।
उसी प्रकार से हम 6वें साल का जब जातक 6th ईयर में पहुंचेगा तो हम उस टाइम पे बुध की कंडीशन को वर्षफल पे चेक करेंगे और 3rd हाउस का सपोर्ट रहेगा। इसी तरह से 7th ईयर में शुक्र और दूसरे हाउस की कंडीशन को हम चेक करेंगे। फिर 8वें साल के लिए हम सूर्य वर्षफल में जिस कंडीशन में होगा और 5th हाउस के अनुसार 8वां साल उसका रहेगा। 9वां साल को देखने के लिए हम बुध और केतु दोनों को देखेंगे और उसमें 6th हाउस का सपोर्ट रहेगा। 10वां साल उसका हम गुरु और राहु जिस कंडीशन पे वर्षफल की कुंडली में होंगे, जैसे होंगे वैसा ही उसका 10वां साल होगा और 12वें हाउस का सपोर्ट होगा। इसी तरह 11वां साल उसका मंगल जिस कंडीशन में वर्षफल में होगा उसी तरह से उसका 11वां साल होगा और पहला हाउस का हम कंडीशन को चेक करेंगे। 12वां साल को सेम कंडीशन 12वां मंगल के हिसाब से चलेगा। वर्षफल में मंगल जिस हिसाब से होगा उसी तरह से उसका टेवा 12वें साल चलेगा और उसको 8वें हाउस का सपोर्ट हम लेंगे। तो यह रही बालिक कुंडली। और जब बालिक कुंडली होती है तो उसके ग्रह काम करते हैं। सूर्य 1, 5, 11वें हाउस में हो या बुध 6th हाउस में हो तो उसे बालिक कुंडली कहते हैं। उसके सारे ग्रह उसके पैदा होते ही काम करने लगते हैं। नाबालिग कुंडली में क्या होते हैं, 4 कंडीशन हमने बताई। पहली, जब कोई भी शुभ ग्रह बंद मुट्ठी के घर में ना हो। दूसरा, जब कोई भी अशुभ ग्रह मतलब पापी ग्रह ही हो बंद मुट्ठी के घरों में। तीसरी कंडीशन हमने बताई कि खाली हो, कोई भी ग्रह ना हो। और चौथी कंडीशन हमने बताई बुध अकेला बंद मुट्ठी के घरों में हो या फिर पापी ग्रह की कंडीशन देखेंगे हम इसमें। तो यह होते बंद मुट्ठी के घर। बंद मुट्ठी के घर होते 1, 4, 7, 10। और जब नाबालिग कुंडली होती है तो उस कंडीशन में हर साल कोई ना कोई ग्रह उस कुंडली को चलाता है। तो उस कंडीशन पे हम ग्रहों को बारे में देखेंगे। हर साल कोई ना कोई ग्रह चलाएगा और उसको कंडीशन देते हैं, उस हिसाब से हम उसका उपाय करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल सनातन धारा को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।